चलिए आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। तो चलिए जानते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ था। तो इसका एक लंबा इतिहास रहा है। प्राचीन समय में भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था और भारत को ये नाम कई वजह से मिला हुआ था, क्योंकि उस दौर में भारत के राजाओं के पास काफी धन और संपत्ति हुआ करती थी। तो वहीं भारत में गर्म मसाले जैसे काली मिर्च, लाल मिर्च, अदरक, इलायची, हल्दी, दालचीनी, औषधियाँ, कपास, रेशम, नील सोडा, चाय, सोना, लोहा इत्यादि जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी और इन चीजों को कई देशों के लोगों द्वारा खरीदा भी जाता था। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो काफी अच्छी हुआ करती थी। यानी हम कह सकते हैं कि उस समय सिर्फ भारत ही सुपर पावर देश था। भारत देश में व्यापार के मकसद से विदेशियों ने आकर भारत देश को धीरे धीरे अपने कब्जे में कर लिया और भारत के सोने जैसा चिड़िया को लूटना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि भारत देश की अर्थव्यवस्था काफी नीचे गिर गई। तो चलिए किस प्रकार से भारत पर यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ ये जानते हैं। तो बता दें कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन भारत के इस सोने की चिड़िया को देखकर लुभा गए और धीरे धीरे घुसपैठ करने लगे और अपना साम्राज्य का विस्तार स्थापित करने लगे। पूर्ण जागरण के कारण यूरोप के उद्योग व्यापार में क्रांतिकारी विकास हुआ और उद्योगों के लिए कच्चा माल लाने और निर्मित वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए व्यापारिक मार्गों का खोज की आवश्यकता महसूस होने लगी। कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान यूरोप वालों को नहीं था, तो उन्हें लगता था कि अगर हम समुद्र के किनारे जाएंगे तो लुप्त हो जाएंगे। तो इस डर के वजह से वह बाहर किसी चीज को खोज करने के लिए नहीं निकलते थे। तो सबसे पहले उन्हें महसूस हुआ कि हमें कंपास का ज्ञान सीखना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले कंपास का ज्ञान अरब से सीखा, क्योंकि अरब और भारत देश की व्यापारी पहले से ही हो रही थी। यूरोप में समुद्री मार्ग खोजने का अभियान चलाया जा रहा था। भौगोलिक खोजों में पुर्तगाल तथा स्पेन ने समुद्री अभियान में कदम बढ़ाए। भारत मार्ग के खोज करने के लिए सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज पहला पुर्तगाली स्पेन से निकला और अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्मासा अंतरीप, जिसको केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर 1487 ईस्वी में पहुंचा। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रे भाई ये तो अंतिम रास्ता है, इसके बाद तो यहाँ पर चारों ओर जल ही जल है, जिसके कारण वह यहीं से वापस लौट गया। 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने अपने जिस उद्देश्य से भारत की ओर निकला उस आशा का अंत हो गया और यहाँ से वह जिस रास्ते से होकर आया था उसी रास्ते से अपना देश स्पेन चला गया। समुद्री मार्ग की खोज के क्षेत्र में क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा के नाम उल्लेखनीय हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस को भारत मार्ग खोज करने के लिए स्पेन की रानी इसाबेला ने 3 जहाज, उस 3 जहाज का नाम था सांता मारिया, नीना और पेंटा, और साथ ही साथ भोजन का सामान तथा कुछ यात्रियों के साथ समुद्री यात्रा करने की आज्ञा दी। 3 अगस्त 1492 को कोलंबस अपनी यात्रा पर निकला था। सफर के दौरान कोलंबस अपनी यात्रा का विवरण लिखता रहा। 6 सितंबर को जहाज अफ्रीका के निकट केनेर द्वीप पहुंचा। 1 महीना बीतते बीतते भोजन का सामान जो था वो खत्म होने लगा था। कोलंबस अपने साथियों को मनोबल बढ़ाते हुए निरंतर यात्रा कर रहा था। आखिरकार लंबी यात्रा के बाद
10 अक्टूबर को यात्रा 70 दिन पूरे हो गए। तब उन्हें एक चिड़िया उड़ती नजर आई। कोलंबस ने घोषणा किया कि दूर उन्हें रोशनी टिमटिमाते देखी है। उन्होंने रोशनी का पीछा किया। उसका उद्देश्य पूरब की ओर यात्रा करते हुए भारत तथा चीन पहुंचना था, किंतु भूलवश पूरब की ओर मुड़ने के बजाय कोलंबस पश्चिम की ओर मुड़ गया। 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को रात 2 बजे जहाज चिल्लाने लगे, जमीन जमीन। जहाज पर खुशी का माहौल बन गया था। जहाज रुकने के बाद उस धरती पर सबसे पहले कोलंबस उतरा। कोलंबस ने सोचा कि वह इंडिया आ गया है, जबकि वह दक्षिण अमेरिका के द्वीप की ओर पहुंच गया था, और वह खुशी के मारे झूम उठा कि मैंने भारत मार्ग की खोज कर डाली। फिर उसने वहां के एक व्यक्ति से पूछा कि यह कौन सा देश है, तो उन्होंने कहा कि यह अमेरिका है। लिहाजा ये भी उसके लिए नई दुनिया थी। वहां के स्थानीय लोगों ने उसका स्वागत किया और उपहार में सोने चांदी दिया। यहाँ पर बता दें कि कोलंबस इंडिया की खोज में निकला था, तो उसने वहां के निवासियों को इंडियन कहा था। इसलिए आज भी दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। यह स्थान अमेरिका के निकट था। बाद में यह स्थान वेस्ट इंडीज के नाम से जाना गया। पुर्तगाली अपने आप को समुद्र का स्वामी कहते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस जब भारत का खोज न कर पाया तो पुर्तगाल के वास्को डी गामा को आमंत्रित किया गया। 8 जुलाई 1497 ईस्वी को वास्को डी गामा अपनी यात्रा प्रारंभ किया। लगभग 11 महीने की समुद्री यात्रा कर वह उत्तमाशा अंतरिक्ष और हिंद महासागर होते हुए 17 मई 1498 ईस्वी को वह भारत के मलबार तट, जिसको केरल में कालीकट कहा जाता है, उस बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के राजा जमोरिन था। जमोरिन को जैसे ही सूचना मिली कि विदेश से कोई यात्री आए हैं व्यापार करने के लिए, तो वह तुरंत वास्को डी गामा के स्वागत के लिए अपने सैनिकों के साथ फूल माला लेकर आए और वास्को डी गामा को भव्य स्वागत किया गया। जब वास्को डी गामा जमोरिन के दरबार में आए तो उन्होंने अपनी बातें जमोरिन को बताई और कहा, आपके क्षेत्र से कुछ जड़ी बूटी और मसालों के व्यापार करना चाहते हैं। तो इतना सुनकर जमोरिन ने कहा कि आप यहाँ से निश्चित रूप से जड़ी बूटी और मसाले ले जा सकते हैं और बेच भी सकते हैं।